जी, आज की जो रैली है अपना जो इमरान खान साहब की हमायत के अंदर आस्तान अली शरफ शरीफ से हल्का NA 120 और PP 139, PP 138, PP 137 से जो हमारे टोटल साथी, हमारा तकरीबन जो हमने प्लान किया था तकरीबन 100 प्लस गाड़ियों का हमें दोस्तों को मैसेज थे और हमें अंदाज़ा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली 275 गाड़ियाँ जो है इस वक्त 75 फरोजवाला से और 200 तकरीबन 180-90 गाड़ियाँ शरफ शरीफ से जो इस वक्त निकल के जा रही हैं। और ये टोटल जो गाड़ियाँ हैं हमारे दोस्तों ने एस्टीमेट की हैं 270-75 के करीब जो गाड़ियाँ हैं ये इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं, जो शरफ शरीफ से जो काफ़िला जा रहा है और फरोजवाले से जो हमारे साथ मिक्स हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कई दोस्त अपने अपने तौर पर जो निकले हैं वो भी बेशुमार हैं, सिर्फ हमारे हल्के से, ठीक है ना। और पूरे ज़िले के अंदर से जो मूवमेंट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो इससे नज़र आता है कि लोग सच्चाई के साथ हैं और बैरूनी कुव्वतों को ये मुंह के ऊपर तमाचा मारने के लिए लोग तैयार हैं कि इमरान खान साहब ने जब पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की है, जब इमरान खान साहब ने आलम इस्लाम के इज़्ज़त और वक़ार की बात की है, और जो सऊदी शहज़ादे भी कभी किसी को तौफीक नहीं हुई कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे, यहूदियों की आंखों में आंखें डाल के बात करे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की बात पूरी दुनिया को जो समझाने की बात की है, आज कौम इमरान खान की इस सच्चाई के साथ है। और यही बात मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए, वो आटा सस्ता करने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया गया था कि थोम सस्ता मिलेगा, टमाटर सस्ते मिलेंगे। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये नहीं था। अफ़गानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो हज़ारों अफ़गानों ने जान के नजराने पेश किए हैं, वो आटा, घी और चीनी सस्ती करने के लिए नहीं है, अपनी आज़ादी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। जो असल मिशन था जिसको कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह लेके चले हैं, उसकी अगर कायद-ए-आज़म के बाद आवाज़ दी है तो सिर्फ इमरान खान को तौफीक हुई है, वगरना हमारे जितने भी लीडर हुए हैं वो सारे गैरों के नीचे लग के बात करते रहे हैं, गैरों के साथ दोस्तियां बनाने की कोशिश करते रहे हैं, पाकिस्तान को बेचकर अपने तल्लुकात बनाने की बात की है। इसी वजह से लोग उनसे मुतनफ़र हो चुके हैं और इमरान खान के जो लोग नाम ले रहे हैं, और आलम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में इमरान खान को पजीराई मिल रही है। और मेरा ज़ाती तौर पर मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को और तमाम सियासी जमातियों को ये मशवरा है कि हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, अगरचे मौजूदा हुकूमत की कुछ गलतियां हैं जिन गलतियों को आगाह करना चाहिए। डॉलर की प्राइस कंट्रोल नहीं, उसकी महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका, इसमें बैरूनी ताकतों के भी हाथ है, हमारी ज़ाती कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। इनके ऊपर तो डायलॉग की ज़रूरत है, हुकूमत की इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन हमें दुश्मन के सामने, गैरों के सामने अपना इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इकट्ठे हो सकते हैं तो मिल के यहूदियों के मुकाबले में इमरान खान के साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और इस्लामी कुव्वतों के इत्तेहाद के लिए मिल के पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। और पाकिस्तान ही वो खित्ता है जिसने आलम इस्लाम की जो है तर्जमानी करनी है और आलम इस्लाम की क़यादत करनी है।